यस सर, क्लियर है। ओके बेटा, आप लोगों को शीट मिल चुकी है ग्रुप में। मैं अपना वीडियो ऑफ रख रहा हूँ। शीट मिल चुकी है क्या? देखो ग्रुप में सबके पास शीट है? यस सर। ओके। सो हम आज करने वाले हैं फिक्शन पैसेजेस। आप देख रहे होगे इसकी टाइटल फिक्शन पैसेजेस 2 है। अब उसका पर्पस ये है कि मेरे को लगा कि वन शीट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू दिस शीट। सो हम आज ये वाली शीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका फर्स्ट पार्ट वाली शीट करेंगे। ठीक है। अब ये फिक्शन पैसेजेस होते ही क्या है? सिर्फ फिक्शन पैसेजेस का मतलब होता है कि कुछ फिक्शन मतलब समथिंग विच इज अनरियल, राइट? सो हम कुछ ऐसे पैसेजेस करेंगे जिस जो जो हो सकता है स्टोरी के फॉर्मेट में हो सकता है कुछ नैरेटिव्स हो, उसके फॉर्म वाले हम कुछ पैसेजेस करने वाले हैं आज। सिंपल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बट क्लैट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंग्लिश सेक्शन में एक पैसेज फिक्शन बेस्ड कम से कम रहेगा ओवर द इयर्स। पिछले 3-4 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो हर साल एक पैसेज कम से कम फिक्शन वाला आता है, किसी साल दो भी आए हैं। तो let us look at the first passage which is a very small passage. I don't think ये 3 से 4 मिनट से ज्यादा लगेगा। पैसेज पढ़ करके क्वेश्चंस को भी आंसर करना है। ठीक है, पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करना है। 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप लोग सब अपनी शीट फॉलो करो। मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी शीट से रेफर कर सकते हैं।
Okay, once you are done, please let me know. Done, Mehak, Richa, Shresi, Vasundhara, done, or you need more time? So completed. Okay, Richa. So done. Okay. All right. Vasudha? So done. Okay, beta. Thank you. चलो देखते हैं what is it talking about. Whenever you read a passage, as I have told you, जब भी हम passage पढ़ें तो our first objective should be to understand what is the main idea of the passage. That means what is the passage about. And we know that there are two elements to look. One is content and one is judgment. किस बारे में पैसेज है और उस बारे में ऑथर ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बोली है. तो किस बारे में पैसेज है? इट इज अबाउट एम्बिशन, है ना. इट इज अबाउट एम्बिशन एंड एक्टिविटी. तो ये पैसेज में ये बोलना चाह रहा है कि हम हमेशा हमें एम्बिशन रखना चाहिए. एम्बिशन रखना अच्छी बात है, ठीक है. नो मैन और वुमेन शुड बी विदाउट एम्बिशन विच इज द इंस्पिरेशन ऑफ एक्टिविटी. तो बोल रहा है एम्बिशन, हर मैन और वुमेन के कुछ एम्बिशन होते हैं और एम्बिशन की वजह से ही वो कुछ एक्टिविटी करता है विच इज इंस्पिरेशन ऑफ एक्टिविटी. लेकिन ऑथर बोल रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन वो ये बोल रहा है कि अगर एम्बिशन जरूरत से ज्यादा हो जाए, अपनी कैपेसिटी से तुम ज्यादा सोचने लगो, तो उससे अनहैप्पीनेस रिजल्ट होगी. तो बेसिकली वो बोल रहा है एम्बिशन रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रखोगे तो प्रॉब्लम होगा. कॉन्सेंट्रेट करो अपनी कैपेसिटीज को डेवलप करने की, ना कि बहुत ज्यादा एनवियस और जेलस होने की बाकियों से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ टू हैव अ बियरिंग अपॉन. इस वर्ड की मीनिंग कौन सा, what is the meaning of this word to have a bearing upon. तो देखो पहले तो ये दिया कहाँ है, फर्स्ट लाइन में ही है ना. तो इसकी मीनिंग क्या निकाली है आपने? This rule of always trying to do things as well as one can do them has an important bearing upon the problem of ambition. क्या लगा है? श्रेसी का आंसर आ गया, बाकियों का आंसर फटाफट बताओ. Whatever your answer is, without worrying, please tell me. सिर्फ श्रेसी का B. आंसर आया है अभी तक Sir, में. बाकी option लोग B. बेटा चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में. ओके रिचा. ओके ठीक है, 3 लोगों का है. वसुधरा. ओके बेटा, डायरेक्ट मैसेजेस करेंगे आप मेरे को. 3 लोगों के आंसर बी है, एक का आंसर 1 है, ए है. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. आप अगर दूसरों को देख के मैसेज कर रहे हो तो प्लीज ना करें, क्योंकि दूसरा गलत कर सकता है, इसलिए डायरेक्ट मैसेज करें. देखो Rule यार, of always. यूसेज What देखो is कैसा this? हो रहा है. This rule of always. दिस This रूल ऑफ rule of ऑलवेज ट्राइंग. बेटा को always. म्यूट में हो जाओ, कोई बोल रहा था. दिस रूल ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू डू थिंग्स एज वेल एज वन कैन डू देम हैज एन इंपॉर्टेंट बियरिंग अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिशन. ये वाला रूल जो हमें बोलता है कि जितने अच्छे से चीज कर सकते हो उतने अच्छे से करो, ये एम्बिशन के ऊपर एक डैश हो सकता है. आप इस डैश में क्या करोगे? इन्फ्लुएंस जैसा वर्ड ही कुछ डालोगे, राइट. तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए. मुझे नहीं पता बी क्यों बोला, टू कैरी द वेट ऑन वन सेल्फ. बियरिंग का मतलब वेट नहीं होता, बियरिंग का मतलब इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है. आप इंग्लिश में एक और वर्ड जो बोलते हो बेयर करना, मतलब सहना, वो अलग है. दैट इज अ डिफरेंट यूसेज. बियरिंग अपॉन समथिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग समथिंग. आपको नहीं भी पता था तो आप उसको
कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करो। ये वाला रूल का इस चीज पे एक इंपॉर्टेंट डैश होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है, भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। सब मेरे को डायरेक्ट मैसेज करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वसुधा, डायरेक्ट मैसेज, मेरा नाम टू में सेलेक्ट करोगे तो मेरे नाम पे मेरा नाम सेलेक्ट करना और फिर मैसेज करना। ठीक है, अब से नेक्स्ट वाला। ओके, महक एंड रिचा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैंने 5 मिनट का टाइम पढ़ने के लिए नहीं, आंसर के लिए भी दिया था, तो इतना टाइम नहीं लेना है हमको। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एम्बिशन एंड एक्टिविटी। फॉर श्योर ये वाली चीज तो है ही है, यही तो मेन आइडिया है पैसेज का। ओके, विच वन ऑफ द sorry, third, the statement, if one allows ambition to drive one to attempt things which are beyond one's own personal capacity, then unhappiness will result. इस लाइन का क्या मीनिंग है? ओके वसुधा, ओके श्रेयसी, बाकियों का आंसर बहुत टाइम लग रहा है बेटा, मैंने बहुत टाइम दिया था, यू नीड टू बी बिट फास्ट। ओके, राइट आंसर इज सी, एम्बिशन मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ वंस कैपेसिटी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, फोर्थ वाले का बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज? ओके, वन मस्ट डू एवरीथिंग एज वेल एज वन कैन, बहुत बढ़िया। अंडरलाइन तो ये मैसेज है ही, जितने अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छा करो। वन मस्ट ट्राई टू बेटर देन अदर्स, इससे तो जेलसी होगा बोला। वन मस्ट कंटिन्यूअसली वरी अबाउट अदर्स, नहीं। वन मस्ट ट्राई बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, इससे अनहैप्पीनेस होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी अज्यूम्ड टू बी ट्रू? जो सबसे रेलेवेंट लग रहा है उसको बताओ। ओके, फर्स्ट बोल रहा है, इट इज गुड टू इमेजिन वन बेटर देन अदर्स, अपने आप को दूसरों से बेटर समझना अच्छी बात है। क्या ऐसी कोई बात हुई है पैसेज में? नहीं। वन शुड नॉट इमेजिन वन सेल्फ टू बी ऑलवेज बेटर देन अदर्स, बात तो ये भी नहीं हुई है, बट कुछ हद तक के ये फिर भी सही है। ऑल पर्सन हैव इक्वल कैपेसिटी, नहीं बोला है पैसेज में। वन शुड हैव मोर एम्बिशन देन अदर्स, इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आउट ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शन, बी इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पैसेज करो। आरती, प्रिया, तुम लोगों का शायद ये हो चुका है पैसेज, देख लो, तुम्हें करना है तो अटेंड। सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? सर मैं रिचा बोल रही हूँ सर। अगर ये शीट को आप एक बार ग्रुप में सेंड कर देंगे, ग्रुप में नहीं है ये। मैं तो भेजा हूँ ग्रुप में, ऑनलाइन वाले ग्रुप में तो भेजा हूं मैं। ठीक है, तुम ऑनलाइन वाले ग्रुप में नहीं हो क्या, व्हाट्सएप में? नो सर। रुको, मैं उसमें भी भेज देता हूँ। भेज दिया है रिचा, टेलीग्राम में तुमको। यस सर।
हो गया तो बताना। सर डन। ओके, सो ये किस बारे में है? ये दो मतलब सिबलिंग्स के बारे में लग रहा है। जैक एंड आई लेज्ड अबाउट इन द हाउस एंड यार्ड्स। एक बेसिकली एक सीन जैसा है। ये लोग कहीं पर जा रहे हैं, उसके पहले का सीन है। राइट, इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक है इंजीनियस। these this was one of his many ingenious artifacts. ingenious का मीनिंग होता है जीनियस ही होता है। बेसिकली जीनियस का एक फॉर्म और एडवांस ले सकते हो, जीनियस इंटेलिजेंट। एक वर्ड है परपीचुअली। परपीचुअली मतलब होता है एवर लास्टिंग, जो हमेशा ही रहेगा। परपीचुअल इज समथिंग विच इज एवर लास्टिंग, जो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे यहाँ पर जो मुझे लगा कि बता देता हूँ। लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द हॉट समर डेज द ऑथर एंड जैक। वेरी इजी। क्या होगा आंसर? यस, आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेटा। ठीक है, दिया है ना साफ साफ। वो लोग आराम कर रहे थे। देवेर फर्स्ट वाले आपके पैराग्राफ में ही दिया है, फर्स्ट फ्यू लाइंस में। दे लेज्ड अबाउट इन द हाउस एंड यार्ड्स। दे लेज्ड अबाउट, आराम कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट, दे वर प्लानिंग टू। अब देखते हैं पैसेज कितना समझ में आया है। इस क्वेश्चन के आंसर से पता चलेगा वो। ओके, तो राइट आंसर यस, टू मूव आउट टू रोपले। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये लोग एक दूसरी जगह रहने जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑथर एंड जैक वेयर वेयरिंग रेगड टी शर्ट्स एंड डिस्कार्डेड गारमेंट्स बिकॉज। वेरी इजी। यस रिचा, बहुत इजी है। लास्ट टाइम क्लैट में ऐसा ही एक पैसेज आया था, बहुत इजी वाले दो थे इनफैक्ट। ओके, नाइन्थ, द प्लेट कैमरा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर। नहीं, ये गलत है। श्रेयसी गलत है। वसुधा सही है। आंसर है सी बेटा। उसने बहुत सारे बनाए थे। पढ़ो ना ठीक से, साफ साफ लिखा है। दिस वॉज ओनली वन ऑफ हिज मेनी इंजीनियस आर्टिफैक्ट्स। ये उसके बहुत सारे इंजीनियस आर्टिफैक्ट्स में से एक था। इस तरीके की गलती करोगे ना तो क्लैट में बहुत भारी पड़ जाएगी। दिस इज सिली मिस्टेक। सामने दी हुई चीज है कि बहुत से में से एक ये था, तो सी होगा ना। वॉज ओनली वन ऑफ द जैक्स मेनी सच आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, 10th। यस, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलो थर्ड वाला करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है ये।
अच्छा अभी ठीक है। ओके डन। वेरी इजी पैसेज, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला पैसेज था। हम थोड़ा इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, बट आई थिंक ये पैसेज में तो कुछ समझाने लायक भी ऐसा है नहीं। यू शुड गेट ऑल आंसर्स राइट। क्या लगाए हो बताते जाओ 11th का। ओके, 11th का राइट आंसर क्या है? जल्दी से, श्रेयसी का आंसर आ गया है। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। व्हेन मिस्टर शर्मा सॉ द tigress he was, yes, he was surprised. 13th, Mr. Sharma stayed on to fight the tigress for, आंसर जल्दी से, ऑप्शन ए। अजीब सी कहानी है, खुद भी जा सकता था जब वाइफ और डॉटर को भेजा तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेज्ड एज यूज्ड इन द पैसेज? कॉन्ट्राइव, आंसर इज कॉन्ट्राइव। मैनेज्ड का मीनिंग है कॉन्ट्राइव। मैनेज करना यहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ, एक बार देखो, बताओ कहां पर है मैनेज? The tigress sprang at Mr. Sharma and knocked him down, but he managed to wound it with his knife. मतलब उसने किसी तरीके से तो काम किया। कंट्राइव करना मतलब डेलिबरेटली किसी चीज को करना। तो यहां पर मैनेज का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो कंट्राइव है, ठीक है? 15 तो वेरी इजी, एस्टोनिशमेंट का मीनिंग, राइट, अमेजमेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फोर्थ वाला करते हैं। ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट एटलीस्ट पिछले वाले से तो बेटर है।
ओके, डन। Yes, क्वेश्चंस भी बना लिए? yes. ओके, तो ये पैसेज किस चीज के बारे में है? श्रेयसी, क्या लग रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सर कि जो ऑथर है उस वो कोड के बारे में बोले कि मुझे इस लेबल का कोड नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी कोड चलेगा। और फिर वो कह रही है कि उसके बॉस एम्प्लॉय से गुस्सा है क्योंकि वो लोग लेट होते हैं रोज। फिर वो अच्छा, लंदन ट्रेन के बारे में बता रही है। ये जो ओरिजिनल कोट होता है ये इस लेबल का है, क्रिस्टियन डायर। दिस इज अ लग्जरी प्रोडक्ट, ये काफी महंगा आता है। तो ये बेसिकली बोल रही है कि मैंने एक सस्ता कोट खरीदा है जिसमें ये लिखा हुआ है, मतलब जैसे एडिडास को एबिडास लिखा होता है उस तरीके का कॉपी है। ठीक है, ओरिजिनल की कॉपी वाला कोट मैंने खरीदा है जो सिर्फ इतने का है, कम पैसों का है, बट ये प्रिटी वार्म रख रहा है मुझे। मैं अपने ऑफिस में ये कोट पहन के नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि वहां पर तो सब इस लेबल का कोट या कोई जापानीज कोट लेबल वाला कोट पहनते, या फिर लेबल ही नहीं रहता। फिर उसने अपने बॉस के बारे में बताया, लंदन की ट्रेन्स के बारे में बताया। ठीक है, पहले का आंसर, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट शी वांटेड टू हाइड। वेरी इजी, किस चीज को हाइड करना चाह रही थी? यस, राइट आंसर इज बी, इट वाज अ चीप कॉपी ऑफ समथिंग। 17th, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है सबका। वाई इज हर बॉस एंग्री? नहीं बेटा, बिकॉज एम्प्लॉयज आर कमिंग लेट टू वर्क। बॉस इस वजह से गुस्सा है कि एम्प्लॉयज काम में लेट आते हैं। ठीक है, बोला है ना, ही गिव्स फिजी फिट। व्हाट हैज बीन द प्रॉब्लम विथ लंदन ट्रेन्स? यस, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैड डे फॉर द ऑथर? नहीं, बैड डे फॉर द ऑथर कौन सा है, देखो जरा। It's a god awful day, bad day. They have been having a lot of problems on our line recently and keep canceling train. तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, पैसेज 5 भी इजी है, हम लोग पैसेज 6 करते हैं। ठीक है, पैसेज 6 में थोड़ा सा मजा आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा फिर भी अभी जो हमने किया उससे बेटर है।
हो गया क्या श्रेयसी, रिचा? सर 2 minutes. नो सर। ओके, हो गया रिचा, श्रेयसी? Yes sir, yes sir. ओके बेटा, तो ये पैसेज थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा। इसमें क्या बता रहा है? इसमें गोल्डन एज ऑफ कॉमिक बुक के बारे में बात किया है, जो बोल रहा है कि कब खत्म हुई ये तो नहीं पता, बट काफी सारे कारण थे, ठीक है, जिसके खत्म होने में सबसे बड़ा जो इशू था वो ये कि इन कॉमिक्स बुक्स में वर्ल्ड वॉर टू के बाद वायलेंस ज्यादा दिखाने लगा था, बताने लगा था। इसकी वजह से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कंप्लेन की, फिर सेनेट ने रूल बदला और ये कॉमिक्स जो जिसमें वायलेंस ज्यादा था ये बंद हो गए। इसके बाद कॉमिक्स का वर्ल्ड शांत हो गया। फिर 1960s में मार्वल रिवॉल्यूशन आया और इसे कॉमिक्स का सिल्वर एज बोला गया, ठीक है। चलो, तो 26, द पैसेज इज प्राइमरली एमिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लगाए हो? अब इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे हैं सब। सर इसमें मुझे ए और डी में डाउट है। क्रिटिसाइजिंग एडल्ट रीडर्स ऑफ कॉमिक बुक फॉर देयर करप्टिंग इन्फ्लुएंस। नहीं बेटा, ए नहीं होगा। देखो, आप समझो, ऑथर ने कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया है। ऑथर ने सिर्फ बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। दिस इज डिस्कसिंग हाउ द एंड ऑफ गोल्डन एज ऑफ कॉमिक बुक वॉज ब्रॉट इन, कैसे खत्म हुआ, बस उस पे बात कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा देखो, इस बुक, आपको भले ये गलत लग रहा होगा, लेकिन इस ऑथर ने ये नहीं बोला है कि वो बुक्स गलत थी या सही थी। उसने सिर्फ बताया है कि एक गोल्डन एज था, ऐसा हुआ था, उसको कहानी के फॉर्म में उसने बता दिया है। सो इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, इट इज, यहां कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि वायलेंस था और बंद हो गई तो क्रिटिसिज्म है, नहीं, क्रिटिसिज्म कहीं भी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। श्रेयसी, तुम्हारा गलत था। रिचा, तुम्हारा Yes. डाउट जो था ए और डी के बीच में, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 27, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
बी तो बिल्कुल ऑपोजिट है बेटा। इन इन बुक्स में तो सेक्सुअलिटी, ड्रग्स, क्रिमिनल बिहेवियर ये दिखाया गया था। आप प्रोहिबिटेड मार्क कर रहे हो। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट करना तो बैन करना होता है। ये तो सिंपल वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी, कि इन लोगों ने अनइंटेंशनली गोल्डन एज से सिल्वर एज की तरफ कॉमिक्स को लेके गया। इनका इन्होंने अनइंटेंशनली ऐसा किया। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है श्रेयसी? Okay, next. What is the central message of Frederick Wertham's The Seduction of Innocent? इसकी इस बुक का सेंट्रल मैसेज क्या था? इसकी बुक के वजह से बैन हुई थी कॉमिक्स। क्या मैसेज था इसकी बुक का? ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्या इसका एक बार आंसर बताएंगे? व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज वाले का? व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ फ्रेडरिक वर्थहैम? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कॉमिक बुक्स वेयर लीडिंग द नेशंस यूथ इनटू क्राइम, वायलेंस एंड ड्रग अब्यूज। ये उसकी बुक का सेंट्रल मैसेज था। बी में प्रॉब्लम है, इंट्रोड्यूस्ड बोला है। बोलने का मतलब ये है कि इन कॉमिक्स बुक के थ्रू ही क्राइम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये गलत है। इनके थ्रू अफेक्ट हो रहा है, ये बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 29th का क्या कियो? बेटा आंसर्स तुम लोग बताओगे? रिचा, श्रेयसी, तुम लोग किए हो तो, और नहीं किए हो तो वैसा बताओ। सर चैट चैट नहीं बॉक्स में आया। डालो, चैट बॉक्स में डालो। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। श्रेयसी तुम्हारा सही है, सही आंसर है ऑप्शन ए। In what light does the passage depict the efforts of Frederick Wertham to bring about regulation of the comic book industry? Answers. मेरे यहाँ थोड़ा नेट का इशू हो रहा है बार बार, तो आई एम शेयरिंग वंस अगेन। ओके, क्या आंसर है बेटा 30th का? जल्दी से बता दो। ऑप्शन बी। बी? नहीं बेटा, रीजनेबल रिस्पॉन्स। तुमने 2 बार ये गलती की है। एक चीज ध्यान रखें, ऑथर ने इस पूरी चीज को रीजनेबल या अनरीजनेबल कुछ भी नहीं बोला है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रेडरिक वर्थहैम के रिएक्शन को क्या बोल सकते हो? आप उस जगह को जाकर के पढ़ो। एंग्री रिस्पॉन्स बोलोगे। एंग्री रिस्पॉन्स था उसका, वो गुस्से में होकर के ये चीज किया था। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि रीजनेबल था ऐसा करना, तो ये ऑथर की ओपिनियन हो जाएगी। ठीक है, देखो ये यहां पर देखो, दिस डार्कर बुक्स अराउज्ड द एंगर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एंगर वाला। एक पैसेज और करना है क्या? श्रेयसी, ऋचा?
सर जैसा आपको ठीक लगे। सॉरी, सर जैसा आपको ठीक। Yes. एक कर लेते हैं और ये अच्छा पैसेज है, थोड़ा चैलेंजिंग पैसेज है। ठीक है, ये 7th वाला, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लो, अच्छा पैसेज है।
हो गया क्या बेटा, हो गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये मून के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली बोल रहे हैं मून को देख के दो तरीके की कॉन्ट्रास्ट फीलिंग आ सकती है। एक वो लोग जो उसको देख के सब लगता है कि इसके सामने ह्यूमंस इनसिग्निफिकेंट है, और एक वो लोग जिनके सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं मून को देख के कि ये ह्यूमन ग्रेटनेस की निशानी है। ठीक है, एक वो लोग हैं जो मून को देख के डर जाते हैं, एक वो लोग हैं जो उसको देख के और एम्बिशियस हो जाते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के लोगों की यहाँ पर बात किया है। थोड़ा पोएटिक वे में लिखा है, इस वजह से ना थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती, बट कुछ पार्ट्स इजी, जो मेन मैसेज देना चाह रहा है वो वाला पार्ट तो इजी है, जो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चंस में देखते हैं। 31 का क्या किए हो, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द मून। ध्यान रखना, जब भी कंफ्यूजन हो तो मेन आइडिया से आसपास चलना। मून को उसने क्या सिर्फ एक स्टोन बोला है? नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। बोल रहा है उसको देख के या तो आप इनसिग्निफिकेंट फील करोगे या फिर मैनहुड में रिजॉइस करोगे। ठीक है, 32 जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इज द इमेज ऑफ द मून रिवील्ड इन द पैसेज एब्जेक्ट एंड वाई। एब्जेक्ट का मतलब होता है मिजरेबल। क्या पैसेज में मून की जो इमेज दी गई है वो मिजरेबल है? तो पहला आंसर तो है नो, मिजरेबल नहीं है बेटा। मिजरेबल कैसे हुई, वो तो बोला दोनों चीजें हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीजें। आंसर क्या होगा, ए। नो, द पैसेज स्टेट्स दैट वी आर जस्टिफाइड इन फीलिंग अ सर्टेन ह्यूमन प्राइड एट द फैक्ट दैट वी नो। श्रेयसी तुम आंसर नहीं दे रही हो, क्या बात है? सर ये वाला आ नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है, तो एब्जेक्ट का मतलब होता है मिजरेबल। क्या इस पैसेज में मून को मिजरेबल बताया गया है, ऐसा बोला है? मून को तो मिजरेबल कहीं से नहीं बताया गया है। मून को तो बल्कि ये बोला गया है मून को देख के इंसान अपने आप को हो सकता है मिजरेबल फील करे, या फिर इंसान ये सोचे कि गर्व की बात है कि इस चीज को हमने निकाला है, डिस्कवर किया है। ठीक है, जल्दी से बोलो यस और नो। यस सर। एनी डाउट रिचा? रिचा एनी डाउट? आई थिंक रिचा हैज लेफ्ट द क्लास। 33rd जल्दी से बताओ बेटा श्रेयसी, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेंटिमेंट डज द मून इवोक। बी। सर बी होगा। नहीं बेटा, सी है ना, ये तो साफ साफ लिखा है। आप उसको देख के ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस वाली चीज भी आ सकती है और ग्रेटनेस वाली चीज भी आ सकती है। ठीक है, आप पैसेज ठीक से पढ़ो एक बार। आप पैसेज ठीक से पढ़ो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट तो नहीं है जो आप बना रहे हो। इसको सर यहाँ पर बोला ना। सर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था मैंने ऊपर, पर हाँ, फिर भी लगा कि वो बी बी होगा। ठीक है, ओके, ध्यान दिया है साफ साफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। व्हाई डज द ऑथर फील, कौन सा करना है, 34, हाँ। व्हाई डज द ऑथर फील दैट मैन हैज अ राइट फॉर सोबर एक्सल्टेशन। ऑथर ने क्यों बोला है कि इंसान का हक है ये कर सकता है? सी। लुकिंग एट द मून मैन कैन फील लाइक अ वॉर्म एन ऑब्जेक्ट और ही कैन रिजॉइस एक्सल्ट। नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो मैन खुश हो सकता है? उस पे जाओ ना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? सर सी। यस, सी इज द राइट आंसर। whom do you think the author will agree with? ऑथर किससे एग्री करेगा? सी। नहीं बेटा, बोथ ऑफ देम से नहीं। ऑथर की व्यू किसी एक के तरफ ज्यादा लग रही है ना। ऑथर की व्यू पॉल वॉलेरी के तरफ ज्यादा लग रही है।
नहीं सॉरी, नॉट पॉल वैलेरी, क्लियर समझ नहीं आ रहा था। हाँ पॉल वैलेरी के तरफ, क्योंकि ऑथर क्या बोल रहा है देखो, लास्ट के पूरे पार्ट में तो वो बोल रहा है मून को देख करके आपको ऐसा लग सकता है, ये पूरा ह्यूमन स्पिरिट के बारे में पॉजिटिव बातें किया है। ओके देखो एंड सर। में कैसे बोला, वी हैव राइट टू अवर मूड्स ऑफ सोबर एक्सल्टेशन, तो वो पॉल वॉलेरी की व्यू से ज्यादा सहमत होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ना, अच्छा पैसेज था। ठीक है, एक लास्ट वाला छोड़ रहे हैं, वो भी ठीक ठाक है, एकदम इजी नहीं है, तो उसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, ओके। यस